हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है CC12 जो कि हमारा करंट कंट्रोलर है। अब इस करंट कंट्रोलर में हमारे पास डबल डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर हमारा जो ऊपर वाला डिस्प्ले है उसके अंदर आपको एम्प्स मिलेगा एंड जो नीचे वाला डिस्प्ले है उसके अंदर आप आपकी करंट की सेट वैल्यू सेट कर सकते हैं। अभी अगर हम मीटर के बैक साइड देखेंगे तो आपको इनपुट मिल जाएगा 0.1 एम्पेयर से लेके 5 एम्पेयर तक का, मतलब आप बाई 5 की सीटी लगा सकते हैं और उस सीटी की वैल्यू आप 4000 एम्पेयर तक सिलेक्ट कर सकते हैं मीटर के अंदर। आउटपुट के लिए आपको वन रिले चेंज ओवर मिल जाएगा, मतलब एक कॉमन एन और एनसी कॉन्टैक्ट मिल जाएगा जिसके थ्रू आप ट्रिपिंग करवा सकते हैं। और यहाँ पे हमारा सीटी के इनपुट आ जाएंगे और इसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई रहेगा वो रहेगा 100 वोल्ट से लेके 270 वोल्ट AC एंड DC। अब हम चलते हैं CC12 की वायरिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हमने लाइन एंड न्यूट्रल पे 230 वोल्ट सप्लाई दे दिया है। लाइन से हमने एक वायर का टुकड़ा देके उसको लूप कर दिया है कॉमन में। एनो से हमने हमारा जो फेज आउट निकलेगा वो हमने दे दिया एक एलईडी इंडिकेटर को। आप एलईडी इंडिकेटर की जगह आपका कॉन्टेक्टर का वायरिंग रहेगा, कॉन्टेक्टर का कॉइल के A1 में। और जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल हमने डायरेक्टली दे दिया 2 नंबर पे। ठीक है। तो जैसे ही हमारा इंस्ट्रूमेंट चालू होगा, हमारा जो डिले टाइम है, डिले टाइम खत्म होने के बाद हमारा रिले आउटपुट ऑन हो जाएगा। साथ में जो 9 एंड 10 नंबर है, 9 एंड 10 नंबर पे हमारे CTs के वायर रहेंगे। जो CT के 2 वायर आउटपुट के रहेंगे वो हमारे मीटर के 9 एंड 10 नंबर पे लगेगी, जहाँ पे आप 0 से 5 एम्पेयर जो CT का सेकेंडरी इनपुट आउटपुट रहेगा वो हमारे मीटर को मिलेगा। तो अब हम चलते हैं मीटर के पैरामीटर सेटिंग्स के ऊपर। तो जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट का पावर सप्लाई ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, वो हमारा डिले टाइम का इंडिकेटर था। और उस डिले टाइम के फिनिश होने के बाद हमारा जो कॉन्टेक्टर है या जो हमारा एलईडी इंडिकेटर है वो ऑन हो गया है और रिले का इंडिकेशन भी आप देख सकते हैं कि वो ऑन है। अब सेटिंग्स में जाने के लिए हम मीटर के अंदर सेट वाला बटन प्रेस करके रखेंगे तो पास लिख के आएगा और इसका पासवर्ड रहेगा 10। अब हम पासवर्ड में 10 करके सेट वाला बटन प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आएगी सेट वैल्यू। तो यहाँ पे आपकी करंट की सेट वैल्यू डाल सकते हैं। फिर से सेट दबाएंगे तो यहाँ पे हिस्टैरिसीस वैल्यू आएगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा 5 एम्पियर। फिर से सेट बटन प्रेस करेंगे तो STDT लिख के आएगा जो कि है हमारा स्टार्टिंग डिले टाइम। तो उसके अंदर हमने 5 सेकंड डाला। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इंस्ट्रूमेंट ऑन किया था तो 5 सेकंड का डिले लिया था, उसके बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑन हुआ था। अगेन हम पासवर्ड में जाएंगे। अगर हम थोड़ी देर तक कोई भी बटन प्रेस नहीं करेंगे तो डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे। स्टार्टिंग डिले टाइम के बाद ऑप्शन आएगा ITD। अब ITD हमारा इनिशियल टाइम डिले है, ये हमारा स्टार्टिंग का टाइम डिले है। जब भी हमारा स्टार से डेल्टा के अंदर कन्वर्जन होता है उस टाइम पे हाई टॉर्क रहता है, उस टाइम पे ट्रिपिंग ना मिलने के लिए ये इनिशियल टाइम डिले हमने दिया है। तो हमने 15 सेकेंड अगर हम रखेंगे तो स्टार्टिंग के 15 सेकंड जैसे ही करंट इनपुट मिलेगा उसके 15 सेकंड तक कोई भी ट्रिपिंग नहीं मिलेगा आपको, उसके बाद आपको ट्रिपिंग मिलेगा। तो जितना आपका स्टार डेल्टा टाइमर का टाइमिंग है उससे 1, 2 या 3 सेकंड ज़्यादा हम लोग ITD में सेट करेंगे। अगेन सेट बटन प्रेस करने पर डिले टाइम आएगा। तो सपोज करो हमने एम्पियर 20 एम्पियर सेट किया और 10 सेकंड का डिले। तो 20 एम्पियर से ऊपर अगर 10 सेकंड तक कंटिन्यूसली हमारा एम्पियर रहेगा तभी वो ट्रिप करेगा। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे CT की वैल्यू आएगी। सपोज करिए हमने CT लगाई है 100/5 एम्पियर की, तो हम यहाँ पे 100 सेट कर देंगे। सेकेंडरी साइड 5 एम्पियर फिक्स है। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा मोड रहेगा वो रहेगा लो अलार्म। आप बटन प्रेस करेंगे तो हमको मिलेगा हाई अलार्म। हाई अलार्म मतलब सेट वैल्यू से ऊपर जाने पे हमारी रिले आउटपुट ऑन होगी। लो अलार्म में हमारी सेट पॉइंट तक हमारी जो रिले आउटपुट है वो ऑन रहेगी, सेट पॉइंट प्लस हिस्टैरिसीस वैल्यू। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आएगा जो कि है अनेबल या फिर डिसेबल। अगर आपको पासवर्ड नहीं चाहिए तो आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने सेट वैल्यू 20 किया है। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हिस्टैरिसीस वैल्यू को हम 0.1 कर देंगे। तो क्या होगा 20 + 0.1 मतलब 20.1 एम्पियर से ऊपर जाते ही हमारी जो रिले आउटपुट है वो बंद हो जाएगी। अब हम लोग हमारा जो करंट है उसको ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग का ये हमारा डिले टाइम आ गया। जैसे ही हमने करंट ऑन किया तो ये हमारा ITD टाइमिंग को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम धीरे धीरे एम्पियर बढ़ाएंगे, सबसे पहले ITD टाइम को फिनिश हो जाने देंगे। फिनिश हो गया हमारा ITD टाइम और अब हम करंट अगर 20.1 एम्पियर से जैसे ही ऊपर जाएगा तो हमारा ये डिले टाइम
आप देख सकते हैं रिले के ऊपर एक इंडिकेशन कर रहा है, वो हमारा रिले का डिले टाइम इंडिकेट कर रहा है। तो हमने डिले 10 सेकंड डाला था, 10 सेकंड के बाद हमारा जो रिले आउटपुट है वो बंद हो गया। अगर हमारा जो करंट है वापस हेल्दी रेंज में आएगा तो वापस हमारा जो रिले आउटपुट है वो ऑन हो जाएगा। सेम वे अगर मैं मीटर के अंदर हाई अलार्म सेट करता हूँ, अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, मीटर के अंदर हम लोग लो अलार्म की जगह हमने सेट कर दिया हाई अलार्म। तो क्या होगा, हमने सेट पॉइंट, हमारा जो सेट पॉइंट है वो 20 एम्पेयर है, तो 20 एम्पेयर से ऊपर जाते ही हमारी जो रिले आउटपुट है वो ऑन होगी। और हिस्टैरिसीस वैल्यू अगर मैं 5 एम्पेयर सेट कर देता हूँ, 5 सेट करके हमने एंटर दबा दिया। तो अब मैं करंट सोर्स ऑन करता हूँ, मेरा स्टार्टिंग का हमारा इनिशियल टाइम डिले आया, हमने 20 एम्पेयर सेट किया, तो 20 एम्पेयर से ऊपर जाने के बाद हमारी जो रिले आउटपुट है वो ऑन होगी। हमारा इनिशियल टाइम डिले खत्म हो गया। अब मैं करंट को डायरेक्ट 20 एम्पेयर से ऊपर ले गया। अब ये हमारा डिले टाइम इंडिकेट कर रहा है, तो डिले टाइम फिनिश होने के बाद हमारा जो रिले आउटपुट है वो ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया, ठीक है। अब ये जो रिले आउटपुट है हमने हिस्टैरिसीस वैल्यू 5 सेट किया था, तो जब तक ये 15 एम्पेयर से नीचे नहीं जाएगा तब तक ऑन रहेगा। अगेन फिर से मेरा अगर एम्पियर 20 से ऊपर गया तो डिले टाइम ऑन हो जाएगा। डिले टाइम के फिनिश होने के बाद हमारा जो रिले आउटपुट है वो ऑन हो जाएगा। अगेन हम थोड़ा सा धीरे धीरे इसको नीचे लेके आएंगे, तो ये 15 एम्पियर तक हमारा जो रिले आउटपुट है वो ऑन रहेगा। जैसे 15 से नीचे गया तो ऑफ होगा। थैंक यू।